हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद करना पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का 8th पेपर शांति शिक्षा एवं सतत विकास इसका थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। इसके दो पार्ट हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सेकंड पार्ट में इसके अति लघु क्वेश्चन हैं। आज हम इसके थर्ड पार्ट में लघु क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित टिप्पणियाँ। पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण एवं सतत विकास पर्यावरण के संदर्भ में सतत विकास का आशय उस विकास से है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का सर्वांगीण विकास हो तथा प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना हो। व्यक्ति पर्यावरण से अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होता है। व्यक्ति पर्यावरण को प्रभावित करता है और स्वयं भी प्रभावित होता है। अतः इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि पर्यावरण का संतुलन विकास हो। मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है एवं प्राकृतिक संसाधनों से व्यक्ति के आर्थिक विकास में सुधार भी होता है। सामाजिक विकास है। मानव के प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए। आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आने वाले पीढ़ी के लिए होना आवश्यक है। नेक्स्ट है भारत में धार्मिक सहिष्णुता। भारत में धार्मिक सहिष्णुता को बनाए रखने के लिए शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। भारत में विभिन्न जाति, धर्म एवं भाषा के लोग निवास करते हैं। सभी लोग भारत में खुशहाली की स्थिति में रहते हुए अपने त्योहार एवं अन्य उत्सवों को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। भारत में सभी जाति एवं धर्म के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे की संस्कृति एवं सभ्यता का सम्मान करता है। यह विशेषता शांति शिक्षा को जन्म देती है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सहिष्णुता की आवश्यकता अनिवार्य होती है। प्रत्येक देश एवं समाज में विभिन्न प्रकार की संस्कृति एवं समस्याएं पाई जाती हैं, इसलिए उनमें संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने हेतु सहिष्णुता की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व के प्रमुख गुण। एक व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रदत्त परिस्थिति में वह व्यक्ति क्या करेगा। व्यक्तित्व के प्रमुख गुण निम्न है। अनुभव के प्रति खुलासा, अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्य, बहिष्मुखता, सहमति जन्यता, स्नायु विकृति। अनुभव के प्रति खुलापन। अनुभव के प्रति खुलापन व्यक्तित्व का प्रमुख तत्व है। जब एक व्यक्ति परंपरागत विचारों को स्वीकार न कर स्वयं सोच विचार कर अनुभव आधारित विचारों को स्वीकारता है तो इसे हम अनुभव के प्रति खुलापन कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एवं शिक्षा में भेदभाव इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके वंशक ऐसा नहीं करते थे, परंतु वहीं एक व्यक्ति बालक बालिकाओं की देखभाल एक शिक्षा भेदभाव की अनुभव करके मानता है, तो यह उस व्यक्ति के अनुभव के प्रति खुलापन है। नेक्स्ट है चैतन्यता। चैतन्यता व्यक्ति एवं चैतन्य रहित व्यक्ति से बहुत अधिक अंतर होता है। एक व्यक्ति जिसमें चैतन्य का गुण होता है वे व्यवहार संपन्न आदर्शवादी होगा। दूसरी तरफ चैतन्य रहित व्यक्ति अव्यवस्थित व्यक्तित्व वाला होता है। नेक्स्ट है आपका बहिर्मुखता। बहिर्मुखता का गुण व्यक्ति को सामाजिक बनाता है और ऐसे व्यक्ति समाज में अत्यंत प्रसिद्ध होते हैं। सहमति जन्यता। सहमति जन्यता का गुण जिस व्यक्ति में पाया जाता है वे व्यक्ति अपने कार्यों के प्रति शंका नहीं करता और अच्छे ढंग से अपने कार्यों को संपादित करता है। नेक्स्ट है स्नायु विकृति। स्नायु विकृति से ग्रस्त व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व वाला नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जिन व्यक्तियों में सामाजिकता का गुण पाया जाता है वे समाज में बहुत अधिक सम्मान पाते हैं। वहीं कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में कटकर रहते हैं, उनके समाज में उतना सम्मान नहीं मिल पाता जो एक सामाजिक व्यक्ति को मिलता है। जो व्यक्ति में सामाजिकता का गुण पाया जाता है वे व्यक्ति समाज के प्रति नागरिक के हित के बारे में सोचते हैं और समाज के विकास के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य पर टिप्पणी लिखिए। यदि समाज के प्रति व्यक्ति में भारतीय जीवन मूल्यों के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया जाए तो समाज में अशांति समाप्त हो जाएगी और समाज के प्रत्येक व्यक्ति आदर्शवादी बन जाएंगे। समाज में कलह और संघर्ष का अंत हो जाएगा। भारतीय जीवन मूल्यों के विकास हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। छात्रों को मानवता की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना, ईश्वर में विश्वास रखते हुए छात्रों को प्रेरित किया जाए
प्राकृतिक प्रेम की शिक्षा दी जाए, पशु प्रेम की शिक्षा दी जाए, भारतीय संस्कृति और वैश्विक स्तर पर स्थापना का प्रयास किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति अभिव्यक्ति से क्या आशय है? आज संपूर्ण विश्व आतंकवाद जैसी समस्या से जूझ रहा है, जिससे वैश्विक प्रगति के मार्ग में बाधाएं आ रही हैं। अतः विश्व के सभी देशों को एक मंच पर आकर शांति के लिए आतंकवाद का विरोध करना चाहिए। वैश्विक स्तर पर आतंकवाद के सफाये का प्रयोग जारी है। प्राचीन काल से ही शांतिमय वातावरण की इच्छा विद्वानों, बुद्धिजीवों वर्ग के लोगों के द्वारा व्यक्त की गई है। दूसरी ओर पर्यावरण संतुलन की शांति अभिवृत्ति के अंतर्गत आती है। लोगों को वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, जंगलों का विनाश नहीं करना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार भी निरंतर प्रयास करता है। पर्यावरण असंतुलन भी अशांति जैसे माहौल को पैदा करता है। इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। आज लोगों द्वारा जो प्रदूषण फैलाया जा रहा है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण भूकंप के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब एवं किस उद्देश्य से की गई है? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों को सार्वभौमिक स्वीकृति प्रदान करते हेतु विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था। उसके मूल में समस्त मानवों की समान मानते हुए उनके अधिकार का सम्मान करना था। घोषणा पत्र का उद्देश्य अध्यापन और शिक्षा द्वारा यह प्रयत्न करना कि मानवों के अधिकारों एवं आज़ादियों के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो और उत्तरोत्तर ऐसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपाय करना जिससे सदस्य देशों की जनता तथा उसके द्वारा अधिकृत प्रदेशों की जनता एवं अधिकारों को सार्वभौमिक और प्रभावोत्पादक स्वीकृति दे और उसका पालन कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के चरित्र निर्माण माता पिता तथा परिवार के सदस्यों का योगदान उल्लेख कीजिए। बालक के सामाजिक एवं नैतिक विकास करना। बच्चे का सामाजिक एवं नैतिक विकास सर्वप्रथम परिवार से ही शुरू होता है। वे सबसे पहले पारिवारिक भाषा के अनुकरण द्वारा सीखता है। उसके द्वारा परिवार, माता पिता तथा अन्य सदस्य उसके कई नैतिक मूल्य सिखाते हैं। बालक एवं शारीरिक विकास करना। बच्चों का पालन पोषण परिवार से ही होता है। परिवार ही उसके भोजन की व्यवस्था करता है, उसकी देखभाल करता है तथा रोगग्रस्त होने पर उसका इलाज कराता है। समय पर उठाना, समय पर मल विसर्जन करना, समय पर खेलना कूदना तथा निद्रा लेना बच्चों के परिवार में ही सीखता है। नेक्स्ट है, व्यवहार पर संबंधी शिक्षा देना। परिवार ही बच्चों के व्यवहार संबंधी शिक्षा देते हैं, तत्पश्चात वे उसी के अनुरूप अन्य लोगों से व्यवहार करता है। इसी कारण कहा जाता है कि माता पिता को बच्चे के समक्ष अन्य लोगों के सार्थक शिष्टापूर्ण व्यवहार कराना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुशासन की शिक्षा देना। जब परिवार के लोग परिवार के मुखिया को सम्मान देते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, तो बालक भी उसके अनुशासनात्मक प्रक्रिया सीखता है। नेक्स्ट है, अनुकूलता का विकास। बालक परिवार से ही सर्वप्रथम अनुकूलता का पाठ पढ़ता है। परिवार के सदस्य जिस प्रकार एक दूसरे से तादात्म्य स्थापित करते हैं, वह उसे सीखता है और उसी के अनुरूप व्यवहार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंसा क्या है? हिंसा के कारणों का उल्लेख कीजिए। हिंसा का अर्थ है किसी को पीड़ा देना। प्रत्येक उस क्रिया को हिंसा कहा जाता है जो दूसरों को शारीरिक मानसिक क्षति पहुंचाने से अभिप्राय से की जाती है। हिंसा के निम्नलिखित कारण होते हैं: परिवार का अनुचित वातावरण या खराब पास पड़ोस, पूर्वाग्रह और अज्ञानता, विज्ञापन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल साइट्स तथा वीडियो गेम्स, प्रभुत्व जमाने समूह में की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति शिक्षा की आवश्यकता का क्या औचित्य है? व्यक्तित्व दृष्टि से औचित्य। मानव के लिए व्यक्तित्व स्तर पर शांति शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति में कई कौशल एवं मूल्य समाज में अनुकूल करने के लिए आवश्यक है, जिससे लोग अशांति के दुष्परिणाम समझते हैं और शांति की स्थापना में सहयोग करें। वैश्विक दृष्टि से औचित्य। संसार में ऐसे कई राष्ट्र हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के असमानताएं दृष्टिगोचर होती हैं। कई बार एक ही राष्ट्र में कई प्रकार की जलवायु, जीव जंतु, प्रकृति, वनस्पति दिखाई देती हैं। भिन्नताओं का प्रभाव वहाँ के निवासियों के स्वभाव, विकास तथा रूप रंग पर भी दिखाई देता है। नेक्स्ट है आपका सामाजिक दृष्टि के औचित्य। व्यक्तित्व से ही समाज का निर्माण होता है। राष्ट्र में रहने वाले लोग एक समाज बनाते हैं। उद्देश्यों के आधार पर भी समाज का निर्माण होता है, जैसे क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, कृष्ण समाज, वैश्य समाज। नेक्स्ट है पर्यावरणीय दृष्टि से औचित्य।
शांति शिक्षा की आवश्यकता पर्यावरणीय दृष्टि से भी है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृति एवं मनुष्य में घनिष्ठ संबंध मानते हैं। उसका मत है कि प्रकृति मानव की आवश्यकता है और मनुष्य प्रकृति की। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रकृति और मनुष्य परस्पर आश्रित हैं। टैगोर ने प्रकृति की विशेषता महत्वपूर्ण दिया। उसके तर्क तथा उसकी प्रक्रिया में वह आंतरिक शक्ति नहीं है जो मनुष्य में है, जिसके कारण उनमें चेतना, नैतिकता, सौंदर्य और स्वतंत्रता की भावना है। मानव के अत्यधिक हस्तक्षेप में के प्रति कालांतर में अपना रूप बदल सकती है। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता को औचित्य कई स्तरों पर है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। व्यवहार प्रत्येक प्राणी के लिए अनिवार्य है। इस जीवन में अत्यधिक महत्व ये पारस्परिक संबंधों एवं जीव व्यापार के लिए भी अत्यावश्यक है, शांति के लिए भी अत्यावश्यक है। शांति के लिए शिक्षा के संदर्भ में भी व्यवहार को जानना एवं समझना होता है। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करना शिक्षा के मुख्य दायित्व माना जाता है। इसलिए व्यवहार से संबंध अत्यंत करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार का पर्याप्त अध्ययन किया। व्यवहार के विभिन्न पक्षों के विषय में अध्ययन पर बल देने के कारण मनोविज्ञान में व्यवहारवाद नामक एक संप्रदाय का विकास भी हुआ। आधुनिक मनोविज्ञान ने अध्ययन उसके संप्रदायों की सीमा में न करते हुए विस्तृत परिप्रेक्ष्य से किया जाता है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक समस्या के समाधान में किसी एक परिप्रेक्ष्य का ही आधार न लेते हुए विभिन्न परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देने हेतु रणनीतियाँ क्या क्या हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा से ही शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में नैतिकता, आदर्शवादिता, मानवता आदि गुणों के विकास के लिए प्रेरक कहानियाँ, कथाएं सुनानी चाहिए। शांति शिक्षा में प्रेरित व्यक्ति आदर्शवादी होता है तथा दूसरे व्यक्ति को भी आदर्शवादी बनाने हेतु प्रेरक प्रसंग सुनाता है। अतः शांति शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। शांति के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहन देना हेतु निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं। परिवार का शांतिपूर्ण व्यवहार, परिवार में शिक्षा का महत्व, परिवार के सदस्यों में प्रेम एवं सहयोग, बालकों के कार्यों की प्रशंसा, पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की व्यवस्था, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का आयोजन, विद्यालय में सृजनात्मक वातावरण, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, समाज उपयोगी कार्यों की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित करने की रणनीतियों का वर्णन कीजिए। अवांछित व्यवहार में ग्रस्त बालक समाज में अच्छा कार्य करता है। जिन जिन कार्यों की अपेक्षा उनके माता पिता उससे करते हैं उसमें वे रुचि नहीं लेता, बल्कि वे कार्य करता है जिसमें बालक की रुचि होती है। वे ये नहीं जान पाता कि यह कार्य उसके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। ऐसी स्थिति को सुधारना अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु इसे सुधारने के लिए सकारात्मक रणनीति का होना अति आवश्यक होता है, वरना उस बच्चे में आक्रामकता और आ जाएगी और वे गलत कार्य करेगा। बालकों की अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से सुधारने की रणनीतियाँ नीचे दी गई हैं। प्रेरक प्रसंगों को सुनाना, अच्छे वातावरण में रखना, सांस्कृतिक तथ्यों का ज्ञान, बालक को उचित सम्मान, बालक की समस्याओं का समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का संबंध स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास का घनिष्ठ संबंध है। व्यक्ति समाज में रहता है, अतः व्यक्तित्व का विकास इस प्रकार होना चाहिए जिससे व्यक्ति में उन गुणों का समावेश हो जो समाज की उन्नति एवं सामाजिक जीव हेतु आवश्यक हो। व्यक्तित्व के गुणों को मनोवैज्ञानिक में विभिन्न प्रकार से बताने का प्रयत्न किया है। वर्तमान में शोधों के आधार पर स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 बड़े गुण हैं: खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायुविक स्वस्थ। व्यक्तित्व के ये गुण ध्रुवीय हैं, उनके प्रत्येक ध्रुव के व्यवहार में अंतर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्वों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व। जाति। राष्ट्रीय एकता पर कुठाराधार जाति संबंधी विचारधारा के कारण भी होता है। जातियां हमें परस्पर बांट देती हैं और हम दूसरी जातियों को अपनी जाति के कमतर और निम्न समझने लगे हैं। इससे राष्ट्रीय एकता प्रभावी होती है।
नेक्स्ट पॉइंट है धर्म और संप्रदाय। हमारे देश के कई प्रकार के धर्म और संप्रदाय हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और ना जाने कितने मतांतर। इसके कारण लोग अपने संप्रदाय की प्रगति के बारे में सोचते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय एकता खंडित होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रांतीयता। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्वों में प्रांतीयता भी एक महत्वपूर्ण तत्व है। प्रांतीयता एक भावना है जो अपने अपने प्रांत के संदर्भ में विकसित होती है। भारत कई प्रांतों में बटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और भी कई प्रांत में है। इस भावना के कारण लोग दूसरे प्रांत के निवासियों को ठीक से स्वीकार नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा। भाषा भी राष्ट्रीय एकता में एक बाधक तत्व है। देश में कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं, बोलियां जो हजारों की संख्या में हैं, अतः अपनी भाषा बोलने वाले के प्रति विशेष प्रेम होता है। इस प्रकार भाषा भी राष्ट्रीय एकता का एक बाधक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो नैतिकता से संबंधित होती है। आचरण में सुधार करके नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। व्यवहार में ईमानदारी, सच्चरित्रता, दूसरों का ध्यान रखना, पशुओं पर दया करना, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखना ही नैतिकता है। नैतिकता में चरित्र के आधारभूत गुण आ जाते हैं जो व्यक्ति को समाज में सही प्रकार से समायोजित करने में मदद करते हैं और समाज में शांति बनाए रखते हैं। निम्नलिखित टिप्पणियाँ। मनोवैज्ञानिक हिंसा अनुबंधन। मनोवैज्ञानिक हिंसा अपने हितों की पूर्ति के लिए किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना और तथा अकारण भय का माहौल बनाना, जिससे व्यक्ति विशेष पर मानसिक दबाव बनाकर उस पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। अनुबंधन की प्रक्रिया का सिद्धांत पावलोव का है। उसके अनुसार अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक तटस्थ उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने के कारण वे स्वाभाविक उद्दीपन की सभी विशेषताओं को ग्रहण कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के स्वस्थ साथी संबंध को बढ़ाने के लिए परिवार की क्या भूमिका है? परिवार की भूमिका। माता पिता को अपने बच्चों को सगी साथियों के विषय में पूर्ण जानकारी रखनी चाहिए। जब बच्चे अपने साथियों से बात कर रहे हो तो उसके वार्तालाप का निरीक्षण करना चाहिए। कोई अन्य यदि अपने बच्चों की शिकायत लेकर आए तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यदि ऐसे प्रतीत हो तो बच्चों को कोई साथी गलत है तो उसे विश्वास में लेकर उचित परामर्श दें। बच्चे से उसके साथियों और उसके व्यवहार के बारे में समय समय पर बातचीत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? निम्न बाधक तत्व हैं राजनीतिक व्यवधान, भाषाई व्यवधान, भौतिक व्यवधान, मनोवैज्ञानिक व्यवधान, धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवधान। नेक्स्ट पॉइंट है अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए शिक्षा के रूप में जो रणनीतियाँ हैं किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। अवांछित व्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए दो रणनीतियाँ हैं। छात्र का ध्यानपूर्वक निरीक्षण। शिक्षक को बालक के अवांछित व्यवहार को ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए तथा उसके व्यवहार का विश्लेषण करके उसके अवांछित व्यवहार के कारण का पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। अवलोकन निरीक्षण एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसका शिक्षा को सर्वाधिक प्रयोग करना चाहिए। सेकंड है पृथकीकरण अवांछित व्यवहार का पता लगाने की दूसरे महत्वपूर्ण रणनीति है। छात्रों के आक्रामक व्यवहार अपनाने पर उन्हें कक्षा में एक दूसरे से अलग बिठाएं। उस सभी बालकों के व्यक्तिगत रूप से वार्ता करें और उनके अवांछित व्यवहार को जानने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। बच्चों के विकास में साथियों की भूमिका निश्चय रूप से होती है। बच्चा साथियों को अपने व्यवहार का आदर्श मानता है। वे उसके द्वारा स्वीकार वेशभूषा, आचार विचार तथा बात व्यवहार को अपनाता है। वे उनके खेलों, प्रकारों, उचित अनुचित के आदर्शों को स्वीकार करता है। वे समूह के नियमों व आचार संहिता का पालन करते हुए उसके प्रति निष्ठावान रहने का प्रयास करता है। इसलिए वे अपने साथियों की ये मान्यताओं का अन्य लोगों की मान्यताओं की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। खेलकूद आदि प्रतियोगिताओं के माध्यम से वे बालक अपने साथियों के साथ अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। इस प्रकार साथियों की प्रक्रिया करने से बालक व्यक्तित्व का विकास होता है। साथियों का संबंध बच्चे के विकास, विशेष रूप से सामाजिक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता क्यों आवश्यक है?
धर्म मानव जीवन से जुड़े कई कार्यों को पूर्ण करने में सहायता करता है या स्वयं उन्हें पूर्ण करता है। मानव जीवन की जिस जिज्ञासाओं एवं विवशताओं का समाधान विज्ञान व वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा पूर्ण नहीं हो पाता, उनका समाधान धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय धर्म के द्वारा किया जाता है। भारतीय समाज धर्म प्रधान कहा जाता है। धर्म ने मानव के कई रूपों को प्रभावित किया है, जिसमें से प्रमुख है मानव जीवन का कार्य स्वरूप, मानव का व्यक्तित्व स्वरूप, मानव का सांस्कृतिक निष्ठा को बनाए रखना, मानव के भावात्मक रूप का संरक्षण आदि। इसके अलावा धर्म स्वस्थ मनोरंजन देने की एक प्रक्रिया रूप में भी दृष्टिगत होती है। उत्सवों, कर्मकांडों, धर्मसभाओं के माध्यम से धर्म व्यक्ति को समाज कल्याण हेतु भी प्रोत्साहित करता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि धार्मिक विविधता से पूर्ण भारत में धार्मिक सहिष्णुता आवश्यक है, क्योंकि धर्म हमारे समाज की आत्मा है और बिना इसके समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बताइए। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का सर्वोच्च उद्देश्य परम सत्य अथवा ईश्वर से साक्षात्कार करना है। सत्य की खोज एवं आत्मा का ज्ञान आवश्यक है, जिससे बच्चों में नैतिक गुणों का प्रादुर्भाव का चारित्रिक विकास किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन के प्रमुख विशेषताएं। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। विश्व में शांति एवं जीवन का कल्याण करना, सुखमय जीवन के लिए धर्म एवं शांति को धारण करना, धर्म की स्थापना करना, संयमित आचरण करना, प्रेम से सभी को अपना बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार को दूर करने के उपाय बताइए। प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता बनाए और जनता को भागीदार बनाए। न्यायालय में मामला त्वरित निपटारा हो। लोकपाल कानून लागू करने के लिए आवश्यक और संक्षिप्त एवं कारगर कानून हो, जिसमें अपने शपथ के साथ शुरू करें कि ना तो रिश्वत ले और ना ही रिश्वत दे। नेक्स्ट है, कानून और सरकार पर से लोगों को मानसिकता बदलने की आवश्यकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में सहमति जन्यता की क्या उपयोगिता है। सहमति जन्यता का अर्थ है सहयोगशीलता से होता है, और जिस व्यक्ति में ये गुण पाया जाता है वे व्यक्ति अन्य लोगों के साथ चलते हैं या चलने वाले होते हैं। वह सामान्य तौर पर दूसरों का कायदा करने वाले, मित्रतापूर्ण तथा मददगार स्वभाव होते हैं। ऐसे व्यक्ति का दृष्टिकोण मानव स्वभाव के प्रति आशावादी होता है। इसलिए व्यक्तित्व में सहमति जन्यता की महत्वपूर्ण उपयोगिता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपोषणीयता विकास के लिए मूलभूत तत्व क्या है। संपोषणीयता विकास के लिए मूलभूत तत्व हैं। संपोषणीय विकास पर्यावरण निर्माण के बिना संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी, पर्यावरणीय विकास, दूरदर्शिता एवं समानता, आर्थिक एवं सामाजिक विकास। इस प्रकार से अगर आप चार्ट बनाकर लिखेंगे तो उसमें नंबर अच्छे मिल सकते हैं आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंट 21 सिद्धांत बताइए। पर्यावरण के प्रति भारत सरकार की नीति एजेंट 21 सिद्धांत पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर काम करता है। इसका कार्य पर्यावरण एवं विकास के लक्ष्यों के समाकलन में संबंधित गतिविधियों की प्रगति की निगरानी करना। एजेंट 21 सिद्धांत के सभी राज्यों से निवेदन किया गया कि वे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखें, पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने तथा सतत विकास का रास्ता अपनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के अवक्रमण को रोकने के उपाय। आबादी पर नियंत्रण हो, वनों के उन्मूलन पर कड़ी रोक, वनों को विस्तारित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए, मिट्टी संरक्षण एवं रासायनिक खादों का उपयोग बंद करें, जैविक एवं हरित खाद का अधिकाधिक उपयोग हो, जहरीली गैस के उत्सर्जन पर रोक, उपकरण, पत्थरों एवं बालू का आबादित उत्खनन पर नियंत्रण हो, विलुप्त हो रहे जीव जंतुओं की पोषण पर बल दिया जाए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का कार्य। नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिव्यक्ति करने का, राष्ट्र के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आधार बढ़ाने का, अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मध्यस्थ द्वारा निपटारे को प्रोत्साहित देने का प्रयास करना।
प्रयास करेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।